आज मैं आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो से जो खूनी बवासीर होता है वो तुरंत खून आना बंद हो जाता है। साथ साथ इस रेमेडी को आप पेप्टिक अल्सर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस रेमेडी को जॉइंटिस के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, बस इसको लेने का अलग तरीका है। हम आपको वीडियो में आगे सब कुछ बताएंगे कि कैसे लेना है, किस बीमारी में आपको किस तरह से यूज़ करना है और इसे कितने दिनों तक लेना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप इसे लेंगे तो पहले ही दिन आपको इससे आराम मिलने लगेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या चीज़ ऐसा मिलाना है कि इतना इफेक्टिव है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो देखिए, इस रेमेडी के लिए सबसे पहले जो फिटकरी होता है इसका हम शुद्धिकरण करते हैं, यानी इसको शुद्ध करते हैं। इस तरह से कच्ची फिटकरी आपको नहीं लेना है। रेमेडी में कोई भी रेमेडी में अगर फिटकरी यूज़ करते हैं तो कच्ची फिटकरी आप खाएं नहीं, इसको सबसे पहले शुद्ध करें। तो देखिए, शुद्ध करने के लिए क्या होता है, लोहे के तवा हो या फिर लोहे की कढ़ाई में आप इस तरह से फिटकरी के टुकड़े को डाल दीजिए। देखेंगे धीरे धीरे बिल्कुल ये गलने लगता है, लिक्विड के जैसा हो जाता है। तो ये जब लिक्विड जैसा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जब लिक्विड हो जाएगा तो गैस ऑफ कर देंगे, ये अपने आप से ठंडा हो जाता है। फिर इसको हम पाउडर की तरह बनाते हैं। इसको बोलते हैं फिटकरी का भस्म। इसी भस्म को ही हम किसी रेमेडी में यूज़ करते हैं, यानी जब खाना हो दवा तब आपको इसी तरह से आपको इसको यूज़ करना चाहिए। कच्ची फिटकरी आप बिल्कुल खाने में यूज़ नहीं करेंगे। ये ऐसा है कि मुंह में अगर छाले हो जाते हैं और कहीं खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की समस्या है तो उसके लिए भी फिटकरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो उस तरह से आप फिटकरी का इस भस्म को बना के आप उसे गलाला करिए, उस पानी में डाल के, उससे आपके गले के छाले ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इससे कई सारी दवाइयाँ बनती हैं। खांसी के लिए तो रामबाण औषधि बनती है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि इससे खांसी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी ऐसी बीमारी है तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। 24 घंटे के अंदर ही खांसी पूरी तरह से ठीक कर देता है। सूखी खांसी के लिए तो रामबाण औषधि है। ये आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं पूरी तरह से गल गया है। अब इसी तरह से गल जाता है लिक्विड फॉर्म में, फिर इसको गैस को ऑफ कर देंगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ये कड़ा हो जाता है। इससे पाउडर बन जाता है। नकली फिटकरी जो होती है वो जब गलता है तो वो बिल्कुल से हार्ड नहीं होता, पाउडर बनने के फॉर्म में नहीं चेंज हो पाता है। तो आप इस तरह से नकली और असली फिटकरी को भी देख सकते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। जब वो गलता है तो वो जब उसको जमने के लिए छोड़ते हैं तो जमता नहीं, हार्ड शेप में नहीं होता है। और असली फिटकरी जो होती है भी आपको दिखाएंगे किस तरह से। देखिए, एकदम जम जाता है। स्पून से आप इसको करेंगे तो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये आपका बन गया फिटकरी का भस्म। बस यही भस्म आपको हर दवा में यूज़ करनी चाहिए। अगर खाने की दवा में आप यूज़ कर रहे हैं तो इसी भस्म को आप बनाएंगे और इसे यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑनलाइन भी आप इसका भस्म मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो बस इसको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। आपको 10 ग्राम की मात्रा ही यूज़ करनी है आपको इसको खाने में। ये जो रेमेडी बन रही है ना, ये हम जैसे कि हमने बताया आपको कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं तो उसके लिए भी आप यही सेम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीलिया है, जॉइंटिस है, तो जॉइंटिस के लिए भी आप ऐसे ही रेमेडी, इसको सेम यही प्रोसेस है, आपको यूज़ करना है। तो ये देखिए, पाउडर जब बन जाता है तो इसको बिल्कुल बारीक कर लीजिए, जिससे थोड़ा छोटा मोटा टुकड़ा भी ना रहे, तो जिससे आसानी से आपको खाने में भी इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चेंज करने के लिए स्पून से इसको दबा देंगे। जो हल्के फुल्के टुकड़े हैं वो भी देखिए पाउडर जैसे बन जा रहे हैं। बस ऐसे ही पाउडर बना लेना। अब देखिए, हमको लेना क्या है, हम इसको बना रहे हैं केले के साथ। जैसा कि जानते हैं केला लैक्सेटिव होता है। अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। केला आपको ऐसे भी खाना चाहिए। अल्सर के पेशेंट हैं उनके लिए भी केला बहुत इफेक्टिव होता है। जॉइंटिस के पेशेंट हैं उनके लिए भी केला बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस रेमेडी को केले के साथ बना रहे हैं, जिससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा और आपकी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो पाइल्स होता है इसमें ब्लीडिंग आने की समस्या होती है, ब्लीडिंग वाली समस्या को 24 घंटे के अंदर ही बंद कर देगा। तो देखिए, एक लेना है पका हुआ केला। इस केले के साथ इस रेमेडी को बनाएंगे। तो केले को आप सबसे पहले छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब छील लेते हैं केला, इसके अंदर हम देखिए इसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है। तो केले को छीलने के बाद इसमें हम लगाएंगे एक कट। आप इसको छोटा पीस में भी अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी मेथड है। आप क्या करिए, सबसे पहले एक केला खा लीजिए। केला खाने के बाद ये जो भस्म होता है, इसकी 2 चुटकी भस्म आप शहद के साथ लीजिए, तभी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये पाइल्स में जो ब्लीडिंग की समस्या होती है पूरी तरह से बंद हो जाती है और खूनी बवासीर के लिए बहुत इफेक्टिव सी ये दवा है। तो ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट में आप इस तरह से कर सकते हैं, इससे बहुत इफेक्टिव आपको इसका असर मिलेगा। बस देखिए, केले को बीच से इस तरह से काट देना है और इस
तरह से केले को जब कट कर देंगे तो इसमें स्पेस बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए अब इसमें हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच शहद। शहद भी जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं या फिर अल्सर के पेशेंट हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है उनके लिए, रामबाण दवा है। तो ये देखिए अब हम जो 1 चम्मच शहद ले रहे हैं उसमें ये भस्म हमने बना के तैयार किया है, इसको देखिए कैसे ऐड करना है। बहुत इफ़ेक्टिव होता है शहद के साथ। जब ये भस्म हमारा फिटकरी का बन के तैयार होता है तो ये हमारी दवा की तरह यूज़ होता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपको बस इसकी मात्रा क्वांटिटी देखनी है कि कितनी क्वांटिटी में लेंगे। तो देखिए अगर आपको 10 ग्राम की मात्रा नापनी है तो आप इस तरह से चम्मच से लेंगे, चम्मच का चौथाई चम्मच या फिर चुटकी से आप लेंगे तो 2 चुटकी आप उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं 1 चम्मच शहद सबसे पहले लेंगे, और शहद को लेने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये जो भस्म हमने बना के तैयार किया है इसको। अब ये देखिए हमारा ये शहद हो गया। शहद बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। ये लैक्सेटिव गुण होता है, ये अंदर से घावों को हील करता है। जो सूजन और जलन होती है ना पाइल्स के पेशेंटों की, उसको ये पूरी तरह से शांत करता है। और जब इसके अंदर 2 चुटकी ये जाएगा फिटकरी का भस्म तो ये आपके लिए रेमेडी दवा बन जाती है। ये नसों के सूजन को भी शांत कर देता है, जलन दर्द को भी शांत करता है, और ये ब्लीडिंग वाली जो समस्या होती है पाइल्स की पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो खूनी बवासीर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ये ट्रीटमेंट है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम इसमें सिर्फ 2 चुटकी डाल रहे हैं, तो इस तरह से 2 चुटकी आप डालेंगे और इसको आप इस तरह से लेंगे। और ये जो शहद और ये जो हमने बनाया है भस्म के साथ ये फिटकरी का, आप इसको दिन में 2 बार लेंगे। पाइल्स के पेशेंट हैं तो आप इसे 2 बार लीजिए दिन में, अल्सर के पेशेंट हैं तो भी आप इसे 2 बार लीजिएगा, और जॉइंटिस के पेशेंट हैं तो वो भी इसे 2 बार ले सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें 2 चुटकी भस्म डाल दिया फिटकरी का। अब ये हमारी दवा बनके तैयार होगी। अब हमको क्या करना है, इसको केला जो हमने लिया है ना उसमें कट लगाया है, इसी केले के अंदर आप ये पूरा शहद और ये फिटकरी का भस्म जो है ये दोनों चीज़ मिला के इसके अंदर ऐड कर दीजिए। चलिए हम आपको इसको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से केले के अंदर इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो देखिए जो केला हमारा कट के तैयार है, तो आप क्या करिए, इसको जब आप जाते हैं फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग में, तो आप इसको पहले बना के इस तरह से आप इसे ढक के रख लीजिए। और फिर जब वहाँ से आते हैं पेट बिल्कुल खाली रहता है, उसी टाइम पे आपको इस रेमेडी को लेनी है। आप चाहे पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं या फिर आप गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट हैं, पेट में किसी भी तरह का घाव है, छाले हैं, तो उनको ये दूर करता है। ये घावों को भरने का भी काम करता है। साथ साथ जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये खूनी बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देता है, ब्लीडिंग की समस्या आपकी तुरंत बंद कर देगा। ये फिटकरी बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरह से देखिए हमने डाला है ना, तो इसमें थोड़ा सा फिटकरी ऊपर से और ऐड कर दे रहे हैं। अब बस ये हमारी रेमेडी बन के तैयार हो गई। इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, और इसी तरह से आप दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लीजिएगा। और अगर ये आपको इसका इफ़ेक्ट दिखता है तो आप इसे लगातार कम से कम 1 हफ्ते ज़रूर करिए। 1 हफ्ते में अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगे कि हाँ आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो रही है, तो आप इसे 1 से 2 दिन और बढ़ा दीजिए। बस इसे आप 8 से 10 दिन करेंगे, आप देखेंगे कि एक ही बार लेने से ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप इसको रेमेडी को चाहिए तो शाम के टाइम पे भी एक बार आप इसे कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी पाइल्स की समस्या है, खूनी बवासीर आपकी बहुत पुरानी है, या फिर आपको अल्सर की बहुत पुरानी बीमारी है, तो आप इसे 2 बार लीजिएगा। नहीं तो आप सुबह सुबह सिर्फ 1 बार इसका यूज़ करिए। इस तरह से फिटकरी, शहद और केले के साथ अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आप देखेंगे पाइल्स की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और साथ साथ जॉइंटिस जो है, जिनको जॉइंटिस है वो भी इस रेमेडी को करेंगे, उनकी जॉइंटिस पूरी तरह से ठीक हो जाती है, उनका लीवर मजबूत हो जाता है, जिससे उनकी जॉइंटिस की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ साथ अल्सर के पेशेंट, जैसे हमने बताया है पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो वो भी पेशेंट इसे ले सकते हैं। सुबह सुबह 1 बार इसको यूज़ करिए। और केला आपको दिन में 2 से 3 बार इस तरह से आप एक करके केला खा सकते हैं, यानी दिन में आप 2 से 3 केला खाइए। और घाव के लिए मस्से अगर हैं पाइल्स के पेशेंटों के लिए, जो खूनी बवासीर हैं उसमें जो मस्से हैं, फिर वादी बवासीर है उसमें मस्से हैं, तो आप क्या करिए, इस तरह से फिटकरी को पानी में लगा के और घाव पे उसको मलहम की तरह लगाइए। तो इससे क्या होते हैं, जो घाव होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। फेस्टुला के पेशेंट जो होते हैं उनके भी घाव को सुखाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव, आप इस तरह से पानी में घोल के इससे घाव को साफ़ करिए, तो इससे बहुत जल्दी घाव भरने लगते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो इफेक्टिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।